जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट दिसंबर 2024 कंप्लीट हो चुका है। 2 शिफ्ट में इस बार पेपर कराया गया। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसे लेकर आप लोग बहुत परेशान हो कि सर हमने आंसर मैच कर लिए, किसी YouTube से मिलाने पर 89 आते हैं तो किसी से मिलाने पर 94 तक हो जाते हैं। तो ये क्या लफड़ा है सर? इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑफिशियल आंसर की कब तक आ जाएगी? सीटेट का रिजल्ट सर कब तक जारी कर दिया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? अगला सीटेट कब होगा? कितने नंबर बढ़ सकते हैं? कॉमन नंबर इस बार कितने मिल सकते हैं? सीटेट में हर बार 1 से 2 नंबर कॉमन देखने के लिए मिलता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके 2-3 ऑप्शन सही मान लिए जाते हैं। तो इतने सारे जो सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपको इस एक वीडियो के अंदर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए धीरे धीरे करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा। इससे शुरुआत कर लेते हैं भाई, ठीक है। बहुत से लोग नहीं दे पाए तो वो जान लीजिए कि नेक्स्ट सीटेट, ठीक है भाई। ये डाउट है, सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा। तो अगर बात करें 2024 की, 2024 की, तो आपको पता है पहला सीटेट जनवरी में हुआ। इसके बाद एक और सीटेट कराया गया 2024 में, जुलाई में कराया गया। इसके बाद एक और सीटेट कराया गया दिसंबर में। तो सीबीएसई ने क्या सर्च दिया, जहां यूपी में 2 से 3-4 सालों में टेट नहीं हो पा रहा, वहीं सीबीएसई ने इतिहास रचते हुए 2024 में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और 3 सीटेट इन्होंने कर डाले। अब तक का इतिहास बना दिया भाई। कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना पाई, लेकिन सीबीएसई ने बना दिया। तो जब दिसंबर में हुआ है, जनवरी में हुआ था, फिर दिसंबर में हुआ, तो दिसंबर में हो चुका। अब ऐसा नहीं है कि जनवरी में होगा, अब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी है ये है आपकी जुलाई को लेकर। जुलाई 2025 में नेक्स्ट सीटेट जरूर होगा भाई, और इसकी संभावना 99% है कि होगा, 98% होगा। अच्छा, जिन लोगों का ये पेपर खराब हो गया है या जो लोग इस पेपर में नहीं बैठे थे, आगे जो लोग पेपर देंगे वो तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ नहीं करना भाई। एक चीज बता रहा हूं, मानो तो मानना, न मानना आपके हाथ में, ठीक है। मानना चाहो तो मान लेना, नहीं मानना चाह रहे तो मत मानना भाई, ठीक है। चलिए क्या करना है आपको भाई, देखिए क्या करना है। ये नंबर है भाई 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स मिल जाएंगे। दोनों पेपर के मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ₹99। लेने के बाद पहले सुन लो, और दोनों के लेना चाहे तो 149 में मिल जाएंगे, ठीक है। एक के लोगे 99, दोनों के लोगे 149। एक चीज याद रखना, लेने कब है। मैंने 14 दिसंबर को पेपर था, 12 और 13 तारीख को ईवीएस के कुछ वीडियो डाले थे, 2 मैराथन डाली थी, ठीक है। आप उन मैराथन को देखना। इसके बाद जो जुलाई 2024 में ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा, और दिसंबर 2024 में, ठीक है, ये 2 पेपरों को उठा लेना। तो जो मैंने ईवीएस के डाले हैं वीडियोस, सिर्फ 2 वीडियो की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस कराइए वो तो अलग है। 2 वीडियो ये, और मैथ के मैंने टॉप 50 और टॉप 100 ये कराए हैं। आप बस ये 4 वीडियो मेरे देख जाना, मतलब देखना, और उसके बाद पेपर उठाना जुलाई वाला 24 का और दिसंबर 2024 का। फिर ये देखना उन दोनों वीडियोस के अंदर से 2 ईवीएस 2 मैथ के से कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिले। डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, कितने मिले। प्रैक्टिस तो छोड़ दो, प्रैक्टिस जो मैंने कराई है उसको तो छोड़ दो। जो लगभग 20-20 प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को कराया उसको तो मैं अलग रख रहा हूं, बिल्कुल अलग। सिर्फ इन 4 को देख लेना। अगर लगे भाई क्वेश्चन उसमें से आए हैं तो भाई नोट्स लेना, वरना मेरे नोट्स बिल्कुल मत लेना, ठीक है। क्लियर बोल रहा हूं। ईवीएस और मैथ्स में तो फुल गारंटी है, फुल। हालांकि नोट्स मेरे सभी सब्जेक्ट के अच्छे, लेकिन ईवीएस और मैथ में तो कहीं से एक वर्ड भी इधर उधर से प्रैक्टिस मत करो, कुछ मत करो, सब कुछ मैं दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। इसमें ऑल 5 सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे, चाहे पेपर 1 या पेपर 2। इसके साथ प्रैक्टिस सेट और देता हूं, और धुआंधार प्रैक्टिस सेट मैं यूट्यूब पर कराऊंगा। तो ये तो हो गया भाई जिनका पेपर इस बार सही नहीं हुआ और जो नेक्स्ट सीटर देंगे उनकी बात। अच्छा, अब आते हैं भाई अगले, अब आते हैं नेक्स्ट सीटेट पर भाई। चलिए
अब यहां से हम लोग देखें, अगर यहां से अगर हम देखना चाहें तो एक चीज आप लोग, ठीक है भाई। अब नंबर 1 नॉर्मलाइजेशन को लेके बात आती है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए मैंने बताया था पहले भी एक बार वीडियो में बता चुका हूं कि 2 साल पहले भाई, 2 साल पहले अब 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, इससे पहले कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो वहां नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो यहां पर 0.1% भी चांस नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये डाउट क्लियर हो गया। सीटेट कब होगा, ये भी डाउट क्लियर। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट कि ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि आप जब तक परेशान रहोगे जब तक आपके ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती। जैसे मैंने बताया किसी यूट्यूब से आपके 89 है तो किसी से 94 भी है, तो आप असमंजस में हो कि किसका सही है और किसका गलत। और होता भी है पेडागोजी है भाई, कुछ भी पॉसिबल है। मैं क्या सोचता हूँ, एग्जामिनर क्या सोचता है, ऐसा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन का आ जाता है। ईवीएस में मेरे में भी मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन में जल्दबाजी में एक गलत करा गया, ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद आंसर की बात करें तो आंसर की बात करें, ऑफिशियल आंसर की बात करें तो पेपर 2 हुआ है आपका 14 और 15 दिसंबर में। तो जो ऑफिशियल आंसर की है, मैं ऑथेंटिक डेट बताऊंगा, फालतू की बकवास नहीं बताऊंगा। 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच, 2 से 5 जनवरी 2025 तक आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। अब रिजल्ट की अगर मैं बात करूं ना कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट आपका 7 से, या हम कह सकते हैं 10 से, मान लीजिए 10 के अप्रोक्स, 10 से लेकर 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए, सॉरी 15 जनवरी तक आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मेरे 2 नंबर कम हैं, 2 ज्यादा हैं, क्या बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, पेपर 1 में ज्यादा बढ़ेंगे, पेपर 2 में ज्यादा बढ़ेंगे। तो सभी को मैं विद एग्जांपल यहां पर समझाने वाला हूं कि किसके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से नंबर बढ़ते हैं और क्या नंबर घटते भी हैं। जी हाँ बिल्कुल घटते भी हैं। सभी एग्जांपल लेके चलेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए पहले, अच्छा एक चीज याद रखिए, जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहते हैं, इसलिए सवाल कई बार आ रहा है, मैं कई बार समझा चुका, फिर भी पता नहीं आप लोग कंफ्यूज क्यों हो। इसमें कितने मार्क्स चाहिए, सीटेट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। तो भाई एक चीज सुन लो, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे वो खुल के सुन लो। यूआर मेल हो आप, यूआर मेल बिहार के, मैं बिहार वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। यूआर मेल हो या आप अदर स्टेट हो बिहार के अलावा, तो आपको भाई 90 लाने पड़ेंगे। इस बात को सुन लो, बॉयज हो गर्ल हो कोई मैटर नहीं करेगा। टीआरई 1 में और टीआरई 2 में निकाल दिए गए थे जिसके 90 से कम थे भाई, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ज्वाइनिंग के बाद भी। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं या बिहार यूआर मेल है तो आपको 90 लाने पड़ेंगे। अब बिहार के ही चलेंगे, ठीक है, बाकी सब तो अदर स्टेट हो गया। यूआर फीमेल कॉमा ओबीसी, ठीक है, इनको लाने पड़ेंगे भाई 82, इनको लाने पड़ेंगे भाई 82। कितने लाने पड़ेंगे, 82 लाने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर कि यूआर फीमेल तो 82 नंबर पर सीटेट में फेल है। भाई मैं फुली एग्री कि 82 नंबर पर यूआर फीमेल फेल हो गई और सीटेट ने उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, सिर्फ मार्कशीट दी। लेकिन बिहार क्या कहता है, बेटा आप मेरे यहाँ के निवासी हो, आपके 82 मार्क्स हैं तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 दे सकते हो, हम आपको अलाउ करते हैं आपकी मार्कशीट के बेसिस पर, तो इनको परमिशन मिल जाएगी। अच्छा अब कोई एसटी है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसको चाहिए भाई 75 मार्क्स बीपीएससी टीआरई 4.0 देने के लिए। अब आप कहोगे सर 82 पे पास होते 75 पे आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हो। तो भाई ये कंडीशन यहां भी अप्लाई होती है कि इनको भी सीटेट के अकॉर्डिंग ही फेल हो चुके हैं और सीटेट ने इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया, सीटेट ने सिर्फ और सिर्फ इनको मार्कशीट प्रोवाइड की। बट बीपीएससी क्या कहता है कि आप बिहार के रहने वाले हो, आप हमारे यहाँ के रहने वाले हो, आपके मोर देन 75 या 75 मार्क्स हैं, तो आप आइए बीपीएससी टीआरई 4.0 का फॉर्म फिल कीजिए, तैयारी कीजिए, जॉब लेकर मुझसे जाइए, मैं आपको जॉब देने के लिए तैयार हूं। अदर स्टेट को 90 चाहिए, तो ये क्राइटेरिया भाई ये है, ठीक है। अब मार्क्स बढ़ने की बात को लेकर बात की जाए, अच्छा अब बीपीएससी की बात आ गई है तो बीपीएससी वाले भी सुन लो। बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका पेपर पास है भाई, टीआरई 4.0 जिनका पेपर पास हो रहा है, ये भाई सिर्फ और सिर्फ ₹99 में आज से ही तैयारी चालू करो। 99 रुपए ले रहा हूं भाई, कुछ नहीं ले रहा, 99 में कुछ नहीं आता, कुछ भी एक बुक नहीं आएगी। 99 में बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी चालू कर सकते हैं। कैसे, इस नंबर पर मैसेज करने के बाद, इस नंबर पर मैसेज करो और तैयारी चालू कर दो।
9808347403 मैसेज करके तैयारी चालू कर दो। सिर्फ 99 रुपीज में बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोट्स मिल जाएंगे पीआरटी के। बाकी नोट्स पे अभी काम चल रहा है भाई, बाकी अभी मैसेज मत करना, सिर्फ पीआरटी यानी 1 to 5 वर्ग की बात हो रही है, ठीक है। ये लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। बाकी के लोगों के लिए भी नोट्स नहीं है। जब तैयार हो जाएंगे मैसेज डाल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब कितने नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं भाई, दोनों कंडीशन है। आप एक हो सर मेरे 84 है, और तो क्या मेरे 82 से कम हो सकते हैं? बिल्कुल कम हो सकते हैं। और आप कहो सर मेरे 78 और 79 है, तो 2 या 3 नंबर बढ़ सकते हैं, मैं पास हो सकता हूँ भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन है। कैसे? मैंने कई बार एग्जाम्पल में बताया है भाई कि मान लो आप एक 80 है और ये आपके 84 है, ठीक है। और सेम एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहां पर 88 है और इसके 92 है, तो क्या ये पास हो सकता है? बिल्कुल पास हो सकता है। कंडीशन कैसे लगेगी मैं बताऊंगा। क्या ये दोनों भी फेल हो सकते हैं? जी हाँ, ये दोनों भी फेल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? उसका रीजन ही है, आपने मैच कर लिया भाई, आपने मैच कर लिया। अब डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने जिस आंसर की से मैच किया है, जिस यूट्यूब चैनल से मैच किया है, उसने जो आप लोगों को आंसर बताए वो कितने ऑथेंटिक आंसर आप लोगों को बताए गए हैं। आप लोगों को कितने ऑथेंटिक आंसर बताए गए। मान लीजिए उन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन गलत बता दिए और सीटेट ने वो सही मान लिया। अच्छा, नंबर कैसे बढ़ाएंगे ये भी मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। 2 या 3 नंबर इन्होंने गलत बताया, इन्होंने आपके वो सही थे, सीटेट ने सही मान ली पेडागोजी में, तो 2 भी बढ़ गए तो 82 हो गए, यहाँ 2 भी बढ़ गए तो 82 हो गए, और ये पास हो, इसके 90 होगा, ये 82 तो पास हो गए। अच्छा, अब क्या होगा? अब मान लीजिए ये तो सही बता रहा है लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत है, बोर्ड के क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है, तो मान लीजिए इसके -3 हो गए, इसके भी -3 हो गई, तो ये आ गया 81 पर और ये आ गया 89 पर। इट मीन्स ये दोनों भी फेल हो गए, इट मीन्स ये दोनों भी यहां पर फेल हो गए। तो यही मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस क्या, बढ़ते कैसे हैं ये देखिए, एक चीज समझिए, बढ़ते कैसे हैं। यहां क्या होता है, आप सीटेट का इतिहास उठा के देखिएगा तो 1 से 2 नंबर जो होता है, 1 से 2 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा नंबर की बात नहीं करूंगा, ये कॉमन होता है, कॉमन होता है, इस पर स्टार लगा हुआ आता है या कुछ भी लगा के भेजे। इट मींस इसका मतलब होता है सीबीएसई ने वो क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया, पूरा गलत मान लिया। तो उस पर चाहे आपने ए टिक किया है, बी टिक किया है, सी टिक किया है या डी टिक किया है, चारों के चारों ऑप्शन में से कुछ भी टिक किया हो, आपको उसका मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक कंडीशन ये आती है 1 से 2 क्वेश्चन में, और 2 से 3 कभी कभी 4 भी हो जाते हैं। इन कंडीशन में क्या आती है, मान लीजिए एक बच्चे ने ए टिक किया, ठीक है, बी सी, एक ने टिक किया ए, एक ने टिक किया सी, और एक ने टिक किया बी, एक ने टिक किया डी, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। तो इसमें सीबीएसई क्या करता है, कभी कभी नंबर दे देता है ए और सी वाले को, ठीक है, 2 ऑप्शन सही मान लेता है कि ए और सी सही है, तो जिसने ए लगाया हुआ उसको आंसर मिल गया, जिसने सी लगाया हुआ उसको मिल गया, और जिसने बी और डी लगाया हुआ इसको नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है भाई कि सबके 4 नंबर बढ़ जाए, सबके 3 नंबर बढ़ जाए, और जरूरी नहीं है भाई कि आपके नंबर घट जाए। अब इसमें क्या हो सकता है, कोई कहेगा सर नंबर बढ़े बट मेरे नहीं बढ़े, आप झूठ बोल रहे थे, तो उसमें भाई एक चीज काम करेगी, ब्लर हो गया भाई ये, तो उसमें एक चीज कंडीशन क्या काम करेगी, उसमें क्या काम करेगा, मान लीजिए ए बी सी डी, ये 3 बच्चों ने क्या किया, ये एक्स वाई जेड, ये कोई बच्चे थे, मान लो ये एक्स था, ये वाई था, जेड, इसने ए लगाया था, ठीक है, इसने सी लगाया था और इसने बी लगाया था। तो क्या हुआ, अब पहले बोर्ड ने आंसर माना था इसका ए, तो एक्स को तो नंबर मिल चुका है भाई, एक्स को नंबर मिल चुका है, लेकिन अब बोर्ड ने क्या किया, उसका आंसर मान लिया एक्स, सॉरी ए कॉमा बी, ए मान लिया और बी भी मान लिया, उसका आंसर ए मान लिया और बी मान लिया, ए मान लिया और बी मान लिया। तो पहले नंबर भाई एक्स को ऑलरेडी मिल चुका था, अब जेड ने भी क्या किया, बी पे टिक लगाया, तो जेड को भी ये नंबर मिल गया। अब यहां पर तीनों बच्चे क्या कहेंगे, तीनों की अलग अलग कंडीशन क्या चलेगी। एक्स कहेगा सर मुझे नंबर नहीं बढ़ा, मेरा तो बढ़ा ही नंबर, आप झूठ बोले कि मेरा नंबर नहीं बढ़ा, ठीक है, उतने के उतने ही हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी ठीक था, इसका ऑलरेडी ठीक था। और बी क्या कहेगा, भाई मेरा तो बड़ा है, वाई क्या कहेगा, मेरा तो बड़ा है, क्योंकि क्या हुआ, जो बी ने टिक लगाया था उस ऑप्शन को भी बोर्ड ने अब सही मान लिया है। तो हर कंडीशन में जरूरी नहीं है, अब ये थोड़ा बहुत आपकी लक पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए बोर्ड ने 4 क्वेश्चन के आंसर टिक किए, आपको 4 भी मिल सकते हैं, आपको 2 भी मिल सकते हैं, आपको 1 भी मिल सकता है, हो सकता है आपके वो चारों के 4 ऑप्शन ऑलरेडी ठीक हो, आपको 1 भी ना मिले, तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर नंबर घटते हैं, आप झूठ बोलते हैं बढ़ जाएंगे, तो भाई नंबर घट भी सकता है, नंबर बढ़ भी सकता है, डिपेंड
मैं फिर कहूंगा वहां आके करेगा कि आपने किस आंसर की से आंसर मैच किए हैं, जिस आंसर की से मैच किए वो कितनी ऑथेंटिक है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। कुछ लोग कहेंगे सर आपसे मैच किए हैं, तो भाई मैं फिर कहता हूँ ईवीएस के जो 2 क्वेश्चन है ना मेरे, एक में मैंने 5 घंटे जल्दी में टिक लगवा दिया, उसका आंसर 2 घंटे है, उसका आंसर 2 घंटे। एक और जापान वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर मैं जापान टिक लगाया, जापान नहीं था, जापान के अलावा दूसरा आंसर होगा, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस शहर का, क्योंकि क्लोजेस्ट पूछा था, नियर बाई है ना, उसमें ये पूछा था कि दोपहर का समय क्या होगा, लेकिन जापान का लगभग 1 बजेगा, वहां लगभग 12:30 बजेंगे, वो याद नहीं आ रहा मुझे क्या शहर था, कौन सा देश था, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये था। तो 2 में मेरे में वेरिएशन है, मैथ में 100% मेरी ऑथेंटिक आंसर की है। सीडीपी के दोनों पेपर की बात करूं तो 2-2 क्वेश्चन मैंने जिनमें 2-2 आंसर बताए, बाकी 100% मेरी ऑथेंटिक आंसर की है, बिल्कुल भी मुझे डाउट नहीं है। और भाई 1-2 क्वेश्चन ह्यूमन एरर का हो सकता है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सीटेट का बता दिया, नंबर कैसे बढ़ेंगे ये बता दिया, बीपीएससी की तैयारी कैसे करें ये बता दिया, 99 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे, सीटेट के नोट्स भी 99 रुपए में मिल जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आया, वो पसंद आया तो भाई लाइक कर जाना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना, आपको धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाएगी। सीटेट न मैं सिर्फ आपको पास कराता हूँ बल्कि बहुत अच्छा स्कोर आपको दिला के रहूंगा, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। और बीपीएससी पीआरटी की तैयारी भी आपको धुआंधार चैनल पर इस बार कराई जाएगी, ठीक है। बीपीएससी की शुरुआत भी हम लोग इस बार करेंगे, पहले कुछ कम वीडियोस रह गए, इस बार धुआंधार प्रैक्टिस आप लोग को भी कराई जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बिना सब्सक्राइब किए कोई जाएगा नहीं, जितने व्यूज उतने सब्सक्राइब होने चाहिए। आपने अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इस चैनल से जुड़कर देखिए। परिवार हम अपना थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग जुड़ेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा, मजबूत होगा और हम अच्छी तैयारी करेंगे। विश्वास करके आप लोग जुड़िए, एक बार आपको यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।